जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी बुक, जिसका प्रथम पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का हम लोग यह दूसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तक हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में। यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। यानी कि क्वेश्चन 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उसके बाद दूसरा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। उसके बाद है 7 नंबर, लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। 8वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो यह 8वां प्रश्न है। इसमें से 4 प्रश्न हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। यह दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का। तो दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका परिभाषा होगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे वह कार्य कुशल हो या नहीं हो, रुचि हो या नहीं हो, जन्मजात के आधार पर श्रमिक कार्य को चुनाव करना, चाहे श्रमिक कार्य में अरुचि अथवा कार्य कुशल नहीं हो। यानी कि इसमें भी जाति प्रथा के बारे में ही दिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह चैप्टर, इसमें जाति प्रथा के बारे में ही बताया गया है और श्रम विभाजन के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन में जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में ही बताया गया है। तो इसका आंसर है वही, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। यानी कि भारतीय समाज में भी, भारत के समाज में भी, हम लोगों में भी श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति है। कोई भी काम होता है तो जाति के आधार पर, कोई भी काम है तो जाति के आधार पर, यह जाति है, वह जाति है, इस जाति का काम यह जाति है। चाहे वह कार्य कुशल हो या नहीं, रुचि हो या नहीं हो, श्रम विभाजन में चाहे वह कार्य कुशल हो, अच्छा हो या नहीं हो, उसमें रुचि हो उस काम करने में या नहीं हो, जन्मजात के आधार पर श्रमिक कार्य को चुनाव करना, जन्मजात के आधार पर कोई कार्य को चुनाव किया जाता है। यानी कि चुना जाता है जी, कार्य हम लोग इस श्रमिक कार्य करेंगे। चाहे श्रमिक कार्य में अरुचि अथवा कार्य कुशल नहीं हो तो दिल और दिमाग काम में नहीं लगता। इसमें दिया गया है कि चाहे श्रमिक कार्य में अरुचि अथवा कार्य कुशल नहीं हो, कोई भी काम में अगर अरुचि है, उसमें कुशल नहीं है, तो उस काम में दिल और दिमाग नहीं लगता है। और जब दिल दिमाग नहीं लगेगा तो वह कार्य सफल भी नहीं हो पाएगा। ऐसी हालत में वह बेरोजगार हो जाएगा। ऐसी हालत में जब दिल और दिमाग कोई कार्य में नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा और समाज में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसमें यही है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका परिभाषा है कि लेखक बाबा साहब जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग
निर्धारित कार्य को बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं, केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मुख्य मनुष्य को दुर्भावना के बाद यहाँ से है, दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने की प्रेरित करती है। यानी कि अगर दुर्भावना से प्रेरित रहते हैं, ग्रसित रहकर वह कैसा काम करते हैं, टालू काम करते हैं, टाल देते हैं, काम को करते हैं और वह कम काम करने की प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का दिल लगता हो न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इसका परिभाषा यही था 6 नंबर क्वेश्चन का। अब 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक इस पाठ का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने इस पाठ में जाति श्रम विभाजन के बारे में बताए हैं। तो इसका आंसर है, लेखक ने पाठ के निम्न प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, स्वाभाविक श्रम विभाजन। दूसरा है बढ़ती बेरोजगारी, स्वाभाविक श्रम विभाजन। उसके बाद दूसरा बढ़ती बेरोजगारी। उसके बाद तीसरा है अरुचि और व्यवस्था में अरुचि और व्यवस्था में श्रमिक कार्य का चुनाव। उसके बाद है चौथा है आदर्श समाज में गतिशीलता तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। अब आगे इसमें क्वेश्चन आता है 8 नंबर, और इस पाठ का लास्टिंग क्वेश्चन है 8 नंबर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका परिभाषा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर जी ने उसके बाद यहाँ से है जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है वह है क्या है। तो वह बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, तथा सबके उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध सतर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। यानी कि अवध सतर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। क्या चीज़ कहाँ रहना चाहिए, तो समाज में, सामाजिक जीवन में रहना चाहिए। उसके बाद है तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। समाज में भाईचारे का मिश्रण कैसा रहना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण जैसा रहना चाहिए, जिससे समाज अच्छी रहे, समाज में जीवन अच्छी हो। उसके बाद है वास्तविक है, भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। उसके बाद है आगे, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और भाईचारे का ही दूसरा नाम क्या होता है, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति से ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र केवल सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित, यानी कि समाज में सम्मिलित रहने, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञानों को आदान प्रदान, यानी कि एक दूसरे में इधर उधर आदान प्रदान का नाम क्या है, लोकतंत्र है। जिसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति
श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो हम लोग इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर देखे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस वाले वीडियो में 5, 6, 7, 8। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।